जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो स्ट्रेटजी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसके अंदर बेसिकली होता ये है कि हमें दो ईएमए की लाइंस लगानी होती है। ईएमए स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसके अंदर हमारे पास दो पेयर्स लगते हैं। एक होता है 7 और एक होता है 21, और उसके थ्रू हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। और ये एक प्रूवन मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर हमें सिर्फ ईएमए की स्ट्रेटजी के साथ स्विंग एज अ स्विंग ट्रेडर बेनिफिट होता है, और काफ़ी लॉन्ग होल्डिंग भी नहीं करनी पड़ती। विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स में ही आपको काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिल जाते हैं। उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग इंडिकेटर पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे ई एम ए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे। दो बार टैप करेंगे, पहली बार टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ई एम ए 9 आ चुका है। दोबारा टैप करेंगे तो ई एम ए 9 दोबारा आ चुका है। आपने क्लोज करना है और ई एम ए 9 की सेटिंग्स पे जाके इसकी वैल्यू 9 ही रहने देनी है, स्टाइल भी ब्लू रहने देना है, और इसकी जो लाइन है वो थोड़ी मोटी कर देनी है ताकि आपकी विजिबिलिटी हाई रहे। फिर ई एम ए 9 दूसरा वाला जो है, इसको ई एम ए 9 नहीं रहने देना है बल्कि इसको ई एम ए 21 कर देना है, और इसका जो स्टाइल है वो येलो कर देंगे ताकि इसकी भी विजिबिलिटी हाई रहे, और उसको भी थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी फर्दर इनहेंस हो जाए। अब ये जो स्ट्रेटजी है ना, इसके अंदर दो सिनेरियोज होते हैं, एक होता है गोल्डन क्रॉस ओवर और एक होता है डेथ क्रॉस ओवर। ई एम ए 9 और ई एम ए 21, इसके अंदर होता क्या है, अगर ई एम ए 9 की जो ब्लू लाइन है वो अगर ई एम ए 21 की येलो लाइन को नीचे से क्रॉस करेगी तो यहाँ पे बनता है बाय सिग्नल। और अगर ई एम ए 9 की जो लाइन है वो ई एम ए 21 की लाइन को अपसाइड डाउन कट करेगी ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे बनेगा सेल सिग्नल। अब इसको प्रूव करते हैं हम मल्टीपल चार्ट्स के थ्रू। अब ये है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर का चार्ट। अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ तो यहाँ पे बनता है हमारे पास डेथ क्रॉस, क्योंकि ब्लू लाइन ने येलो लाइन को ऊपर से काट दी है और इसके बाद बुलिश ट्रेंड शुरू होता है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ब्लू लाइन ने येलो लाइन को ऊपर से काटा है, नीचे से होते हुए काटा है, तो ये बुलिश ट्रेंड में आया, फिर उसके बाद ये डेथ क्रॉस में आ गया। तो एवरी टाइम जब ये गोल्डन क्रॉस करेगा आपने बाय करना है, और जब भी ये डेथ क्रॉस करेगा तो आपने सेल करना है। अब इसी चार्ट पे मैं थोड़ा पीछे चलूँ तो ये देखें, यहाँ पे एक सिग्नल बना सेल का, डेथ क्रॉस ओवर। डेथ क्रॉस ओवर पे अगर आप नहीं सेल करेंगे तो फिर आपको लॉसेस होना शुरू होंगे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगा। फिर दोबारा जब ये गोल्डन क्रॉस बना तो आपने यहाँ परचेज किया। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस 200 था, और आपने जब सेल करना था तो भी उसका प्राइस जो है वो 200 है। तो ये जो सिनेरियो है ये इसका वर्स्ट केस सिनेरियो है, जिसमें आपका परचेज और सेल इक्वल प्राइस के ऊपर होता है, लेकिन जो आपका पैसा आपकी जेब से जाता है वो सिर्फ ब्रोकरेज हाउस का कमीशन होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसी चार्ट पे डेट 22 मई को ये प्राइस है इसकी 197, इसका गोल्डन क्रॉस यहाँ पे बाय करना था, और थोड़े ही हफ्ते तक 8 जून तक अगर आप बीच डेट यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ है तो 201 रुपये हो गया। तो एक 198 से 201, यानी 3 रुपये का गारंटीड आपको प्रॉफिट मिला। अब यही चीज़ अगर आप देखेंगे पीछे इसी चार्ट पे, ये मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी पे। यहाँ पे यहाँ पे कहीं इस कैंडल के पीछे लिक्विडिटी स्वीप वाली गोल्डन क्रॉस बना है। अब ये गोल्डन क्रॉस जब यहाँ पे बना तो यहाँ से शेयर के प्राइस बढ़ना शुरू हुआ है। अगर मैं यहाँ पे रफली देखूँ तो 197 का प्राइस है, यहाँ से बढ़ते 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 ही जब डेथ क्रॉस हुआ है तो 207 रुपये हो गया, तो यहाँ आपने भेज देना था। अब हम लोग आते हैं दूसरे चार्ट्स के ऊपर। यूबीएल का चार्ट देख लेते हैं। यूबीएल के चार्ट इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखें यहाँ पे हमारे पास ब्लू लाइन है, ई एम ए 9 की जो लाइन थी ई एम ए 21 की लाइन को नीचे से क्रॉस किया है, ये रहा। उसके बाद ट्रेंड बुलिश हुआ है और अभी तक ये बुलिश चल रहा है। तो इन केस अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा है 400 पे, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 491 हो चुकी है, और अभी तक डेथ क्रॉस नहीं बना जब उसको बेच के निकल जाना है। इसी की तरह अगर मैं यूबीएल के चार्ट पे पीछे हूँ तो यहाँ पे ये बना है गोल्डन क्रॉस, क्योंकि ब्लू लाइन ने येलो लाइन को कट की है। अब ये जो वैल्यू आ रही है 391 है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका सेल सिग्नल बन रहा है 402। इस स्ट्रेटजी की एक और बात मैं बीच में भी बता दूँ, अच्छी ये है कि आप अगर ऑफिस गोइंग पर्सन है तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं फॉर ए स्विंग ट्रेड। कैपिटल्स के हिसाब से आपके रिटर्न बढ़ेंगे, वो भी हम देखेंगे कितना फर्क आता है इन नेक्स्ट ईयर, जो कि है होंडा का। और इस शेयर में अगर मैं देखूं तो मेरे पास अभी जो
स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर मैं देखो तो काफ़ी नीचे इसका गोल्डन क्रॉस बना है, जो कि ये रहा। अगर कोई पर्सन इसको नज़र में रखता तो देखता कि 160 यानी 8 अप्रैल को ये 160 रुपये का था, ठीक है। उसने यहाँ पे एंट्री लेनी थी, क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी कहती है EMA 21 को नीचे से क्रॉस करेगा। यहाँ पे कट हुआ 160, 161, एनीवेयर बिटवीन 163, आपको जहाँ पे बनता हो और जैसी क्रॉस हो आपने वैसी एवरी कैंडल पे एंट्री लेना है फॉर अ सेफ साइड। अब अगर आप देखेंगे तो ये चलता रहा, ट्रेंड चलता रहा, मेरे एरो को फॉलो करे, यहाँ पे आते आते यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कट होने जाएगा, लेकिन आपने यहाँ बेचना नहीं आएगा, ये क्रॉस कर जाता है इस तरह। तो यहाँ पे आपने बेचना था, लेकिन यहाँ से इसने रिवर्सल लिए अप साइड, और इसने हायर हाई हायर लो के ट्रेंड्स बनाने शुरू किए, और यहाँ भी आके इसने टच किया, क्रॉस भी किया है। इतना ऊपर आने के बाद इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, जो कि है 264, यानी इतनी बड़ी इसने रैली बनाई है। यहाँ पे 160 कहाँ पे, और 264 ऑलमोस्ट 100 रुपीज। अब फॉर इंस्टेंस मैं कैलकुलेशन आप लोग को करके दिखा देता हूँ। अगर किसी पर्सन ने 2 महीने के लिए भी इसको होल्ड किया होता, 3-4 महीने, इनफैक्ट जून में 264 हुए, और ये अप्रैल के समवेयर अराउंड, अप्रैल से अप्रैल मई जून 2 महीने का डिफरेंस है। अगर मैं 1 करोड़ की कैलकुलेशन करूँ और उसको डिवाइड कर दूं 160 से, तो मेरे पास आ रहे हैं 62,500 शेयर। डिफरेंस आप याद रखिएगा 104 रुपये का। अगर 104 रुपये का डिफरेंस है और इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो 62,500 मल्टीप्लाई बाय जो गेन होगा पर शेयर, वो हो गया 104। तो 104 इक्वल अगर हम करेंगे तो ये आ रहा है 65 लाख। तो अगर किसी पर्सन ने 1 करोड़ रुपए के ऊपर एंट्री ली होती शेयर में, तो आज उसकी वैल्यू, जब वो डेथ क्रॉस के ऊपर सेल करता, तो वो 65 लाख हो चुकी होती। अच्छा, ये 65 लाख आप जब बेचेंगे तो आपको 15% कैपिटल गेन टैक्स भी देना होता है। तो अगर मैं एक्चुअल वैल्यूएशन करूँ 65 लाख की, मल्टीप्लाई बाय 15%, तो 65 लाख में से 9,75,000 माइनस आप कर दें। 65 लाख माइनस 9,75,000 एसआई की वैल्यू नहीं है। तो ये आपके पास आ रहा होगा। आप 25,000 ब्रोकरेज का कमीशन भी सेल और परचेज में माइनस कर दें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विद इन 2 मंथ 1 करोड़ से आप 55 लाख पे पहुंच गए। 1 करोड़ 55 लाख, यानी आपने 2 महीनों में अपनी वैल्यू को डबल कर दिया इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। अब अगर आप इसका असाइनमेंट लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि KMI 30 के जितने भी स्टॉक्स हैं, सबके ऊपर आप ये स्ट्रेटजी टेस्ट करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं किसी भी स्टॉक में अगर ये स्ट्रेटजी फेल हो रही हो। इसका वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसे हमने पिछले स्टॉक्स में देखा था, जो पहला स्टॉक था हमारे पास प्रीफेक्ट का, आ, या प्रोबेबली एंड होगा, तो वहाँ पे ब्रेक इवन का केस हो सकता है, जिसमें आपका लॉस सिर्फ ब्रोकरेज का कमीशन होगा। टाइम फ्रेम 4 आवर्स का लगा हुआ है, दिन की 2 कैंडल्स होंगी, तो आपने ये भी ऑब्जर्व करना है। और अगर आप अपनी इजीनेस के लिए चाहते हैं तो 4 आवर्स की कैंडल की जगह यहाँ पे डेली लगा सकते हैं, लेकिन 1 डे और 4 आवर्स से ज़्यादा आपने नहीं सिलेक्ट करना है, वरना एक्यूरेसी आपकी डिस्टर्ब होगी। और जो स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटेजी है, इसमें शेयर्स को कुछ वीक से कुछ मंथ तक होल्ड करना होता है। अगर मैं होंडा की बात करूं तो आज इसी वीडियो में, डेट है आज 8 जुलाई, 7 जुलाई होने वाली है, 7 जुलाई हो चुकी है, कल 8 जुलाई है, और यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस बन चुका है। तो आप लोग देखिएगा कि 8 जुलाई को इसकी वैल्यू जो है वो थी 248, और अब इसने यहाँ से बुलिश ट्रेंड लेना है, तो गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ से बढ़ेगी ही। और ये कहाँ तक चलेगी ये हम देखेंगे। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करना है कि ये जब तक डेथ क्रॉस करेगा कुछ इस तरह, जब ये ब्लू लाइन अब नीचे से काटेगी तो ये बुल ट्रेंड में जा रहा है। जब ये रिवर्स करेगा तो आपने वहाँ पे सेल करना है। अगर आप एक्चुअल सेल नहीं भी करते तो आपने यहाँ पे सिंपल जर्नल, एक पेपर पेन लेकर उसकी कैलकुलेशन कर लेनी, जिस तरह मैंने की है। इस स्ट्रेटजी को आप टेस्ट करें और फिर कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करें। इंशाल्लाह से आप टन्स ऑफ जो मनी है वो बना सकते हैं। थैंक यू।